दिस इज़ पवन राजपूत फ्रॉम ओम ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत व्याकरण के 30 प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो एग्ज़ाम में शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। उम्मीद है सभी शेर शेरनी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी टेट सी टेट 2022 का नोटिफिकेशन जल्द रिलीज़ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ हर भाई, हर बहन, हर अग्रज यह वीडियो देखकर जाएंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 2, 5, 4, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 बी इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है: का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। व्यंजन का से मातक टोटल 25 वर्ड आते हैं। अंतास व्यंजन के अंतर्गत या वाराला 4 वर्ड आते हैं। यह यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए हैं। ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा 4 वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत। मिश्रित व्यंजन क्षेत्रज्ञ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा व्यंजन है अंतास्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन गा को कावर के अंतर्गत रखा गया है। गा व्यंजन को कावर के अंतर्गत रखा गया है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतास्त व्यंजन वर्ड हैं। अंतास्त व्यंजन वर्ड हैं सा सा सहा यार अलावा क्षेत्रज्ञ का खा घा घा। अंतास्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। यार अलावा। अंतास्त व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सा सा सहा यार अलावा क्षेत्रज्ञ का खा गा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से स्वर का हस्त नहीं होता है? कौन से स्वर का हस्त नहीं होता है? हस्त स्वर वह होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ए ओ ए औ अंग आह री री ई उ री री। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर डी बता रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। स्वरों की संख्या। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। आ ई उ री ली ए ओ आई औ। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत पड़ गए हैं, इसके लिए सभी स्वरों को अच भी कहते हैं। मूल स्वर 5 हैं। आ ई उ री ली, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर ए ओ आई औ, ये 4 संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यह क्वेश्चन फरवरी 2017 यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। री ली आ ई, इसका कौन सा आंसर सही है? अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस चैनल को फर्स्ट शेयर तक ले जाने के लिए अगर आप कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। री इज द वी इज द राइट आंसर। री को दीर्घ के अंतर्गत रखा गया। छा मिलकर बना है। छा किन किन वर्णों से मिलकर बना है? का और सा, का और छा, चा और सा, चा और छा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन का प्लस सा प्लस आ बराबर 6। त्रा ता प्लस रा प्लस आ बराबर त्रा। जा प्लस इंग्या प्लस आ बराबर इंग्या। तो ये 3 वर्णों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतास्त वर्ड यार अलावा का खा गा घा आ ई उ ए ओ आई आओ। ए इज द राइट आंसर। आप लोग भाई कमेंट करके बताते जाइए जो भी आपको डाउट है, जिससे मैं आने वाले इस वीडियो में आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन 4 टाइप्स के होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है? का, छा, इंग्या, भा। सी इज द राइट आंसर। इंग्या जा और आ से मिलकर बना होता है। निम्न कौन सा हस्त नहीं होता है? यह यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। री री ओ ओ। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर है?
री री ओ आओ। कौन स्वर हस्व नहीं होता? हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको। हस्व स्वर टोटल 9 प्रकार के हैं। 9 वर्ड होते हैं हस्व स्वर के अंतर्गत। आ ई ऊ री री ए आई और ओ आओ। तो बताइए कौन सा स्वर नहीं है? री री आओ ओ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संख्या है। स्वरों को दूसरा नाम अच भी होता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों को रखा गया है, इसके लिए स्वरों को अच भी बोलते हैं। यह नवंबर 2018 में आया वो क्वेश्चन है। बताइए 32, 12, 14, 9 स्वरों की कितनी संख्या होती है? संस्कृत में स्वरों की कितनी संख्या होती है? 9। चतुर्दश महस्वर सूत्र आयुड़, रिलिक एवं एच के अंतर्गत स्वर आते हैं। सभी स्वर 4 प्रत्याहार के अंतर्गत रखे हैं। बाकी 10 महस्वर सूत्र में व्यंजन वर्ड आते हैं। हैवरट से लेकर हल तक सभी व्यंजन वर्ड आते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में अयोग वर्णों की संख्या है। संस्कृत में टोटल कितने अयोग वर्ड होते हैं? संस्कृत में टोटल अयोग 4 टाइप्स होते हैं। सी इज द राइट आंसर। ऊष्म वर्ण हैं सा सा हा सा। ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण नहीं है पूछा गया है इसमें दोस्तों। बताइए इसका आंसर। 4 टाइप्स के ऊष्म वर्ण होते हैं सा 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 हा। तो बी इज द राइट आंसर, या अंतास व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन को कावर, चावर, टावर, तावर, पावर के अंतर्गत रखा गया है। पावर के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? डी इज द राइट आंसर। यह अंतास व्यंजन के अंतर्गत आता है। यार अलावा 4 वर्ड अंतास व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, का वर्ग के वर्ड कहे जाते हैं। जो का वर्ग होता है उसके अंतर उसको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन, अंतास व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या सरस व्यंजन? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वे कहलाते हैं। वे कौन से वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ड होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? उपधामानी के साथ, जीवामूली के साथ, हलंत के साथ, स्वरों के साथ। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमात्रिक वर्ड कहे जाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ड वही वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए आधी मात्रा का समय लगता है। आधी मात्रा वाले वर्डों को हम व्यंजन वर्ड कहते हैं। व्यंजन वर्णों को आधी मात्रा के अंतर्गत रखा गया है। व्यंजन वर्ड और स्वर वर्ड मिलकर शुद्ध व्यंजन वर्ड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तो ज्ञेयो 4 मात्रिकम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हास्यो, दीर्घा, प्लुप्ता, व्यंजनम। बहुत से स्टूडेंट इसका राइट आंसर सी एग्जाम में लगा के आते हैं प्लुप्त, बट इसका राइट आंसर होगा व्यंजन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यंजन वर्ड किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? सभी व्यंजन वर्ड किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? हैवरट प्रत्याहार से लेकर हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्ड आते हैं। टोटल 10 प्रत्याहारों के अंतर्गत व्यंजन वर्ड रखे गए हैं। हैवरट का फर्स्ट लेटर हा और हल का लास्ट लेटर ला को मिला के हल बनता है, जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ड रखे गए हैं। तो सी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों का अपर नाम क्या है? व्यंजनों का अपर नाम या दूसरा नाम क्या है? व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? हल। बी इज द राइट आंसर। इस चैनल को फर्स्ट से आज तक ले जाने के लिए अगर आप कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सभी भाई बंधु यदि ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 22 क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है? संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? मेरे सभी भाई बंधुओं, शेर सेनियों, बताइए व्यंजन वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 33, 14, 9, 5। ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मैसर सूत्रों में व्यंजन वर्ड गिने गए हैं? 14, 5, 15, 11। टोटल मैसर सूत्र 14 वर्ड के अंतर्गत गिने गए हैं, जिसमें व्यंजन वर्ड हाइब्रिड से लेकर के हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 14, 5, 15, 11। ये क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव गलत रखे गए हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर 10 जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस गलत यहाँ पे कॉपी किए गए हैं। तो ये आप करेक्ट कर लेना। कितने मैसर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए? टोटल 10 में मैसर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। हाइब्रिड प्रत्याहार से लेकर हल प्रत्याहार तक कितने सूत्रों में गिने गए हैं, या किनको रखा गया है? व्यंजन, स्वर, अयोगभाव या ये सभी? हाइब्रिड से लेकर हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्ड को रखा गया है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ? 4 टाइप से। वी इज द राइट आंसर। व्यंजन वर्णों को प्रमुख रूप से 4 टाइप से विभाजन किया गया है: स्पर्श, ऊष्म, अंतास्थ, संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा व्यंजन का भेद नहीं है? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, ये सभी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। हस्त व्यंजन व्यंजनों के अंतर्गत नहीं आता है। दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पर्श, अंतास्थ, ऊष्म भेद के अतिरिक्त भी व्यंजनों का भेद माना जाता है। स्पर्श, अंतास्थ, ऊष्म के अलावा भी ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके अंतर्गत व्यंजन को रखा गया है? बताइए इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं? मिश्रित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। वी इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट क्लास आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे ऐसे ही धमाकेदार सभी किताबों के प्रश्नों का निचोड़ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? का से माँ तक लेकर स्पर्श व्यंजनों को रखा गया है 3 वर्गों में, 5 वर्गों में टोटल इसको डिवाइड किया गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, का से लेकर माँ तक के वर्ड कहे जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया का से लेकर माँ तक के वर्ड को क्या कहते हैं? सर्ड वर्ड, अंतास्थ वर्ड, स्पर्श वर्ड, ऊष्म वर्ड। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। और आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि ये 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के बारे में पता चल सके। तो इसका राइट आंसर स्पर्श वर्ड। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप ऐसे ही एग्जाम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।